तो जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार है कोई जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे। आज जो हम जश्न मना रहे हैं, मालूम ही होगा कि यौम जमहूरिया के नाम से जाना जाता है आज का दिन 26 जनवरी, जिसे इंग्लिश में रिपब्लिक डे, हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। और ये क्यों मनाते हैं आप तमामी लोगों को मालूम है भी और मालूम न भी है। जब 1947 15 अगस्त को हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ, कई कॉमनवेल्थ के लोग इस हिंदुस्तान में रह रहे थे और उसे किस तरह इस हिंदुस्तान के अंदर जीना है, किस तरह हिंदुस्तान के अंदर रहना है, किस तरह हिंदुस्तान के अंदर अपने हक और कवानीन के साथ चलना है, उसे अब तक तय नहीं किया गया था। लेकिन मैं तमामी ऑडियंस को बता देना चाहता हूं, लेकिन बताने से पहले यह कोशिश करूंगा कि जितने भी स्कूल के बच्चे हैं वो सब शांत हो जाएं। स्कूल के जितने बच्चे हैं वो सब शांत हो जाएं। शांत नहीं होना है। तो जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार है कोई जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब लगा है कि आप जान में जान आई थोड़ी सी, तो मैं कहता हूं कि खिलौना समझ के न बर्बाद करना। यह उस वक्त कहा गया था जब कई हिंदुस्तानियों को शूट एंड वारंट जारी कर दिया था। समझ रहे हैं? मतलब सीधा देखो, जहां पर हिंदुस्तानी है वहां पर गोली मार दो। कौन कहा? अंग्रेज। जो 250 साल तक इस हिंदुस्तान, जो कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाली, को गुलाम बना लिया था, पूरे तौर पर जकड़ लिया था। ये आज जो हम आजाद भरे तरीके से सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं और अपने हक और कवानीन के साथ जीना और तरीके के साथ चल रहे हैं, और अपनी आजादाना तरीके से जो पूरे ममालिक के अंदर, पूरे कंट्रीज के अंदर, पूरे दुनिया का एक वाहिद मुल्क पूरे हमारा हिंदुस्तान है, जो जमहूरी तरीके से पूरे लोग जीते हैं। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर बराबर रहते हैं और जीते हैं, और सब अपने हक कानून के तरीके से रहते हैं। तो उस वक्त कह दिया था अंग्रेजों ने कि जहां हिंदुस्तानी को देखो गोली मार दो, खासकर मौलाना हुसैन अहमद मदनी को। तो उस वक्त कहा था कि खिलौना समझ के न बर्बाद करना, कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं, और फिरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़ के भी गाए हुए हैं, और वो शजरे आजादी के खूं दे के सींचा तो फल उसके पकने को आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हो चुका था तो एक कानून की जरूरत थी, जिसका एक कमेटी तैयार किया गया, जिसकी अध्यक्षता, जिसका सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनकी बैठक और उनकी कमेटी में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, और 1950 को ये कानून को नाफिज कर दिया गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किस तरीके से इस हिंदुस्तान में रहेंगे। और एक बात मैं बता देना चाह रहा हूं कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था, हमारा मुल्क जब आजाद हुआ था, तो उस वक्त मुसलमान
जब बंटवारे की शक्ल हुई तो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे और अक्सरियत हिंदू की बची। जब अक्सरियत हिंदू की बची तो मैं बता देना चाहता हूं कि वो लोग के पास एक बेहतरीन ऑप्शन था। क्या था ऑप्शन? हिंदू राष्ट्र बनाने का। लेकिन बहुत गण्यमान्य व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर लोगों ने, बड़े बड़े अकलमंद लोगों ने इन पर खास मीटिंग करके और जमहूरी मुल्क बनाने का पूरा तहैया किया। और हमारे बीच जो आज देख रहे हैं वो नाफिज है और हम लोग आजाद हैं। और जो कि आजादी का ये पूरे तौर पर जो जश्न मना रहे हैं, ये यही इसका सबूत है कि हम लोग पूरे तौर पर आजाद होकर यौम जमहूरिया मना रहे हैं। प्यारे बच्चों, ज्यादा बात आगे न बताते हुए मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जो आप गार्जियन हजरात हैं, उनकी तरफ ये बात कहते हुए कि जो आप छोटे छोटे बच्चों को और मासूम बच्चों को और नौनिहाल बच्चों को जो देख रहे हैं, ये पल रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं और आपकी दुआएं शामिल रही तो ये और बढ़ेंगे। ये हिंदुस्तान के उस ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर जाएंगे जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आपके दुआओं के भरोसे ये आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जब ये बच्चे परफॉर्म करें तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे गार्जियन हजरात, क्योंकि आपके हौसले के बुनियाद पर। और ये देखिए हमारे बीच हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब मुज़क्किर कमाल भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं इस शेर के साथ और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ इनका खुशामदीद और वेलकम पेश करेंगे कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, अगर ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। नहीं बजाएंगे, नहीं बजाएंगे तो कहता हूं कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। माहे तमाम मतलब समझ रहे हैं, पूरा चांद होना है इन बच्चों को कि ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को एपीजे अब्दुल कलाम होना है, करनी है। तो मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां आप भी बजाएं। बच्चे बजा तो रहे हैं, बच्चे का प्रोग्राम है और सबसे बड़ा आपसे ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि हमारे गार्जियन के बीच में परफॉर्म करना एक फख्र की बात होती है, बाइस मुसर्रत की बात होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी तालियां बजाएं। आप शायद नाश्ता उश्ता करके आए होंगे, नाश्ता करके आए तो जोरदार तालियां बजाकर अपनी हाजिरी का सबूत दीजिए। ये कौन कहता है कि आज वाला हूं? कौन कहता है कि आज वाला हूं? मैं पुराने रिवाज वाला हूं। ऐसा वैसा न समझ मुझको, मैं कड़वे मिजाज वाला हूं।